हेलो एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं कन्वर्जन टेक्निक ऑफ नंबर सिस्टम में, जहां पे हम लोगों ने सबसे पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के उस पार्ट को पढ़ लिया है जहां पे हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम को देख लिया था। बाइनरी के कन्वर्जन हम लोगों ने कर लिया। बाइनरी से हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं? बाइनरी से ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट कर लिया है, बाइनरी से डेसिमल को कर लिया है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल को कर लिया। नेक्स्ट अपने पास जो नंबर सिस्टम है, या तो हम ऑक्टल ले सकते हैं, लेकिन ऑक्टल को हम लोग हैंडल करेंगे एट लास्ट में, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है। ये नंबर सिस्टम बहुत आसान है। हम लोग सबसे पहले जो करेंगे दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट बेस मिल जाते हैं। तो डेसिमल से हम लोग क्या देखेंगे? बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में ये कन्वर्जन हम लोग करेंगे। ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि कितने कन्वर्जन है, कैसे कैसे हम लोग इसको करते हैं। जैसे आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर अपने पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, अगर अपने पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, अगर अपने पास डेसिमल नंबर सिस्टम है तो डेसिमल से हम लोग को क्या क्या कन्वर्जन करना है? तो डेसिमल से अपने पास तीन कन्वर्जन है। कौन कौन सा? डेसिमल टू बाइनरी जाएंगे, डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम सिस्टम दूसरा कहां जाएंगे? डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम, है ना भाई। डेसिमल से कहां चले गए? ऑक्टल में चले गए। और डेसिमल से कहां चले गए? हेक्साडेसिमल। यही तो अपने पास सिलेबस में है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। ये अब इन नंबर सिस्टम को अगर मैं बेस वैल्यू के हिसाब से कैटेगराइज करता हूं, तो मैं कहूंगा इसका जो बेस वैल्यू है दोस्त, इसका बेस वैल्यू 10 है डेसिमल का। तो इसका बाइनरी का बेस वैल्यू कितना होगा? इसका बेस वैल्यू कितना है? 2। यानी डेसिमल से 10 से बेस वैल्यू 2 में जाना होगा। सॉरी। दूसरा, डेसिमल से कहां जाना होगा? बेस वैल्यू 8 में जाना होगा, है ना। फिर डेसिमल से कहां जाना होगा? हेक्साडेसिमल, यानी बेस वैल्यू कहां जाना होगा? बेस वैल्यू 16 में जाना होगा, है ना भाई। बेस वैल्यू 16 में आपको जाना होगा। ठीक है, ठीक है। इतनी बातें मेरे को पता चल गई कि यहां से यहां आपको क्या करना है, मूव करना है। ये बात आपको कंफर्म हो गई, है ना। ठीक, ठीक है, ठीक है। मतलब इतने कन्वर्जन आपको डेसिमल का सीखना है, इतने कन्वर्जन आपको डेसिमल का सीखना है। आइए सबसे पहला कन्वर्जन करते हैं। द फर्स्ट कन्वर्जन इज, फर्स्ट कन्वर्जन क्या? पहला कन्वर्जन अगर मैं कहूं, डेसिमल टू, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना भाई। यानी इसका मतलब है किस बेस से किस बेस में जाना है? तो मैं कहूंगा फ्रॉम, फ्रॉम फ्रॉम बेस वैल्यू, बेस वैल्यू 2 टू बेस वैल्यू, बेस वैल्यू कहां पे जा रहे हैं? 2 से कहां पे? 2 से नहीं, डेसिमल है ना। फ्रॉम बेस वैल्यू 10 टू, फ्रॉम बेस वैल्यू 10 टू बेस वैल्यू 2 पे हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, ये बात मेरे को समझ में आई। जब भी आप डेसिमल का कन्वर्जन कर रहे हैं, किसी भी न्यू बेस में जा रहे हैं, यानी 10 बेस से किसी न्यू बेस में अगर आप कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? डिवीजन परफॉर्म करना होगा। तो सिंपल एक लाइन कह रहा हूं, फ्रॉम, फ्रॉम डेसिमल, डेसिमल टू एनी नंबर, टू एनी नंबर सिस्टम, सिस्टम from decimal to any number system, the given number,
the given decimal number divide get, ऐसे लिखें, डेसिमल नंबर गेट डिवाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव बेस वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इट मीन्स, यहां पे फिर से लिखिए, इट मीन्स if a decimal number divide by a decimal number converted into binary then divide it by 2, or in octal then divide by 8, or if in hexadecimal divide by 16। किससे करिए? 16 से परफॉर्म डिवीजन परफॉर्म करिए। अब ये रूल किसके लिए सत्य है, ये रूल किसके लिए वैलिड होगा? तो ये रूल वैलिड होगा किसके लिए? तो मैं लिख रहा हूं, दिस रूल इज वैलिड ओनली फॉर किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर real part of decimal number ये जितना भी रूल लिखा है ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर के लिए। तो ये आप कॉपी में ऐसे नोट्स लिख लीजिए, ये सारी बातें लिख लीजिए। करना कैसे है वो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है? अब इसके बाद क्या करेंगे, डिवीजन के बाद क्या करेंगे, यहां पे लिखिएगा, after the division write down the remainder of the performed डिवीजन। जो आपने डिवीजन परफॉर्म किया उसको लिखना है। फ्रॉम MSB टू LSB। MSB मतलब लोवेस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू, MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू लोवेस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक आपको जाना है, ठीक है? ये आपने लिख के अपनी कॉपी भर ली, कोटा पूर्ति कर लिया। लेकिन इसको सीखेंगे कहां से? सीखेंगे आप यहां से, एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सपोज करिए आपके पास एक डेसिमल नंबर दिया है, दैट इज 133। आपके पास एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है और इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। इसे आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो किस बेस से किस बेस में जाना है? फ्रॉम बेस वैल्यू 10 टू बेस वैल्यू 2 में जाना है। तो मैं कह रहा हूं जिस भी बेस में जाना था
जिस भी आपको बेस में जाना है उसी बेस से इसको डिवाइड कर लीजिए। रूल में क्या लिखा हुआ है देखिए, रूल में लिखा हुआ है आप जिस बेस में जा रहे हैं उसी बेस से इसको क्या कर दीजिए, डिवीजन परफॉर्म कर दीजिए। जिस भी बेस में आप जा रहे हैं उसी बेस से आप क्या कर दीजिए, उसी बेस से आप डिवीजन परफॉर्म कर लीजिए। कहां पे लिखा हुआ है, विद देयर रेस्पेक्टिव बेस। क्या लिखा हुआ है, डिवाइड विद देयर रेस्पेक्टिव बेस वैल्यू। इसका मतलब क्या है, आप डेसिमल नंबर से कहां जा रहे हैं, आप जा रहे हैं बाइनरी पे। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 से आपको क्या करना होगा, डिवीजन परफॉर्म करना होगा। तो 2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवीजन परफॉर्म करेंगे इसमें। तो 2 से चलिए डिवीजन करते हैं। डिवीजन करने के लिए हमने क्या कर लिया, 133 और यहां पे क्या लिखा, 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं। 2 6 12, 1 बच गया, 2 6 12, 1 बच गया, 1 बच गया। तो यहां पे मैं हासिल को लिख देता हूं, शेष को लिख देता हूं 1 और इसको बना लीजिए सर्कल। क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, इतना टाइम नहीं होता है जितना मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, इतना टाइम नहीं होता है। तो कभी कभार क्या होता है, ये 1 इसके पास लिख जाता है तो 661 बन जाएगा, वो 661 बन जाएगा। ऐसी छोटी छोटी गलतियों से बचने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सर्कल में लिख लिया। ठीक है, आपके पास वहां 10 कलर नहीं ना है, और अगर आप वहां 10 कलर बदलने लगे तब तो आप 200 क्वेश्चन सॉल्व करने में तो पता चला कि 3 दिन लगा दिए, है ना, ऐसे कलर पेन बदलने लगे। तो आप क्या करिए, आप अपनी सेफ्टी के लिए जैसे ही आप डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं सर्कल बना दीजिए। 2 से फिर डिवाइड करूंगा 33, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, कोई भी इसके अंदर रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी कोई भी शेष फल नहीं बचा, तो शून्य लिख दिया। फिर एक काम करता हूं, फिर 2 से विभाजित करता हूं, फिर मैं 2 से विभाजित किया तो 11 दूनी 2 1 जा 2, 2 6 जा कितना 12, 32 हो गया। अब यहाँ पे एक बच जाएगा आपके पास, एक आपके पास शेष फल आ गया। अब एक काम करता हूं, फिर इसको 2 से विभाजित करता हूं, फिर इसको मैं 2 से विभाजित करता हूं, 8 बार में 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, शून्य बन जाएगा, एक बार भी आपके पास रिमाइंडर नहीं बचेगा। फिर इसको एक काम करता हूं, 2 से विभाजित करता हूं, 2 4 जा 8, आपके पास एक भी रिमाइंडर यहाँ पे नहीं बचेगा, 0 हो गया। अगेन आप एक काम करिए, फिर काम करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगेन आइए फिर एक काम करता हूं मैं, 2 से 2 1 जा 2, यानी और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 0। यहाँ पे रिमाइंडर कितना, 0। अब ये विभाजित नहीं हो सकता तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, शेष के रूप में लिख सकते हैं। यहां तक तो सभी लोग कर लेते हैं। इसके बाद गलतियां क्या होती हैं उसको जरा सीखता हूं, उसको जरा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप यहां तक करते हैं इसके बाद आप क्या करिए, इसके बाद अब हमें ये नहीं पता होता स्टार्ट कहां से करें, एमएसबी किसे बनाए और एलएसबी किसे बनाए। एमएसबी हमेशा नीचे से बनेगा, यानी एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, आपको स्टार्ट करना है यहां से और एंड कहां करना है, इस वाले बिट पे। आप स्टार्ट करिए यहां से और एंड करिए यहां पे, यानी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं स्टार्ट, स्टार्ट, और यहां पे आप क्या करिए, एंड करिए, एंड। तो ये वाला जो बिट होगा ये बन जाएगा एलएसबी, लोवेस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये क्या बन जाएगा, एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन जाएगा। ठीक है, इस बात को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज आप क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं बाद में। ठीक है, कैसे लिखा गया, तो इस चीज को ऐसे ही एरो हेड बना के आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। यानी यहां पे अगर मैं देखूं तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, बाइनरी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, 1 0 0 0 0, 4 0 है तो एक के बाद 4 शून्य, 2 3 4, 1 0 0 0 0। ठीक है, भूल जाता है, एग्जाम में भी गड़बड़ हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर कितना, 1 0 1 ऑफ बेस वैल्यू 2, दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 133। 133 डेसिमल नंबर से आप कहां चले गए, बाइनरी में चले गए। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये बात आपको
एकदम ध्यान रखना है कहां से स्टार्ट करना है और कहां को जाके एंड कर देना है। हमेशा यहां से स्टार्ट करिए और यहां पे एंड करिए। इसको एमएसबी बनाइए, इसको क्या बनाइए, एलएसबी, लोवेस्ट सिग्निफिकेंट बिट बनाइए। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए आपसे कहा गया, एग्जांपल नंबर ले लेते हैं 2, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मैं कहा अगर आपको दिया गया है सपोज करिए 79 ऑफ डेसिमल और आपसे कहा गया बाइनरी में लिखिए, इसका बाइनरी में लिखिए, कुछ नहीं करना है। 10 बेस से 2 जाना है, डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाइए, उसी बेस से डिवाइड कर दीजिए। जिस नंबर सिस्टम में आप जा रहे हैं उसी बेस से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। बड़ा आसान है। क्या करना है दोस्त, सोल्यूशन लिखते हैं। उसी बेस से मेरे को अगर डिवाइड करना है तो क्या दिक्कत है, आराम से डिवीजन परफॉर्म करेंगे। 79 एग्जाम में तेजी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना, 3 जा 6, 1 बच गया, 9 18, 1 बच गया, एक यहाँ पे क्या आ गया, शेष बन गया, एक यहाँ पे शेष बन गया। अगला देखिए कितना, 2 टाइम्स में डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 9 18, कितना बनेगा, 2 1 9 2 जा 18, 1 बच गया, शेष कितना बन गया, 1 बन गया। ठीक है, सर्कल लिखने का आदत डालिए, सर्कल लिखने का आदत डालिए, गलती हो जाती है। 2 9 2 जा 18, 1 कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, है ना दोस्त। अब एक काम करो, यहाँ पे कितना लिखो, फिर से 2 में 4 8 1, यहाँ पे क्या बन गया, रिमाइंडर बन गया। फिर से यहाँ पे क्या लिखो, 2 से विभाजित करो इसको, 2 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में कितना बन गया, यहाँ पे 0, और 2 टाइम्स में 1 आ गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। अब ये विभाजित नहीं हो पाएगा तो अगेन ये फिर से क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। अगेन ये 1 क्या बन गया, रिमाइंडर बन गया। तो इसे मैं फिर से क्या कर दिया, सर्कल में डाल दिया। अब वही काम करना है, एमएसबी और एलएसबी को पहचानना है। तो जब भी आपके पास, जब बार बार आप ये लिखोगे ना, आप ये वाली बातें बार बार लिखोगे और बार बार यहाँ पे एरो हेड डालना सीखोगे, जब यहाँ पे आप बार बार एरो हेड बनाओगे तो एग्जाम में भी यही ट्रिक काम करती है। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहां से कहां चलना है ना। डायरेक्ट आप क्या करोगे, यहां से यहां, तो आपके हाथ में ये लगा रहेगा कि मेरे को कहां से कहां जाना है, आपको सोचना नहीं है। क्या, यहां से आप क्या करेंगे, स्टार्ट स्टार्ट, और यहां पे आप क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। ये आपका क्या बन जाएगा, एमएसबी, एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये आपका क्या बन जाएगा, एलएसबी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन जाएगा। और इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो बाइनरी इक्विवेलेंट मैं लिख रहा हूं, बाइनरी इक्विवेलेंट वेलेंट इस डेसिमल नंबर का, इस डेसिमल नंबर का इज इक्वल्स टू, यहां से आइए 1001 1001, यहां तक पहुंच गए, 111 यानी 111, बेस वैल्यू कितना, दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, होप ये बात समझ में आई होगी। लेकिन ये जो डिवीजन वाला रूल है ना दोस्त, ये जो डिवीजन वाला रूल है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ये जितना भी रूल आपने लिखा है ये सारा रूल वैलिड है ओनली व्हेन रियल पार्ट इज गिवन। ये किसके लिए वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर रियल पार्ट, रियल पार्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर कोई भी डेसिमल फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं दिया गया है। तो क्या हो अगर इसका सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, क्या हो कि सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट अगर मिल जाए, आपको फ्रैक्शनल मिल जाता है तो क्या करें, तो यहां पे लिख लीजिए फॉर फ्रैक्शनल पार्ट, फॉर फ्रैक्शनल पार्ट। अगर आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अगर आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है तो उस समय आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई द गिवन नंबर सिस्टम, द गिवन decimal number with the
रेस्पेक्टिव बेस, रेस्पेक्टिव बेस, जो भी आपके जिस बेस में जा रहे हैं उससे आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या करना है, आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको क्या करना है, राइट डाउन द, राइट डाउन द, डाउन द रियल पार्ट ऑफ, रियल पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ द डिजिट, डिजिट, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ द डिजिट, जो उसका रियल पार्ट होगा उसको आपको क्या करना है, लिख लेना है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, अगर आपके पास कोई एक नंबर सिस्टम आ गया, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, मैं कहा अगर आपके पास एक नंबर है 25, बेस वैल्यू कितना है 10 है, और आपसे कोई कह रहा है इसको बाइनरी में बदलिए। इसको अगर आपको बाइनरी में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करिए। क्या करना है दोस्त, मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे, जितना वैल्यू दिया हुआ है सबसे पहले 0.25, इसका मल्टीप्लाई करिए किससे, 2 से, कितना बन जाएगा, 5 2 जा 10, 1 बच गया, 2 2 जा 4, 1 5 पॉइंट कितना 0। अब इसका रियल पार्ट कौन हो गया, 0 हो गया, इसका रियल पार्ट कौन हो गया, ये 0 हो गया, इसका रियल पार्ट हो गया। इसको आप क्या करिए, बाहर लिख लीजिए, ठीक। अब जो नंबर बचा है इसको यहाँ पे राइट डाउन करिए, जो नंबर आपके पास बचा है यहाँ पे राइट डाउन करिए, 0.50 इंटू कितना 2 बन गया, क्या करिए 0, 5 2 जा कितना 10, 1 बच गया। अब यहाँ पे एक नंबर आपके पास और बन गया, रियल पार्ट कौन है, ये फ्रैक्शनल वाला छोड़ देना है, फ्रैक्शनल वाले को अब नहीं लेना है, तो यहाँ पे आप इसको क्या लिखिए, 1 लिख लीजिए। अब इसके बाद इसको आपको क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना, उसी तरह से जो हम लोग पहले में कर रहे थे, यहां से आपको स्टार्ट करना है, आगे की तरफ बढ़ जाना है। यहाँ पे आप लिखिए स्टार्ट, स्टार्ट, और यहाँ पे आप क्या करिए, एंड करिए, यहाँ पे आप एंड करिए। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका मैं बाइनरी इक्विवेलेंट लिखता हूं, बाइनरी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, बाइनरी इक्विवेलेंट के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, कितना बन गया, 0 तो था ही, पॉइंट लगाया, और इसकी वैल्यू कितनी है 0, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, 1 ऑफ बेस वैल्यू कितना 2। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ, ये बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस डेसिमल, ये इस डेसिमल का क्या हो गया, इस डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन कब तक करना होगा, ये मल्टीप्लिकेशन कब तक करना होगा, तो मेनली जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, वो जल्दी 3-4 मल्टीप्लिकेशन में 0 हो ही जाता है, 3-4 मल्टीप्लिकेशन में 0 हो ही गया। जैसे 2 बार मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे फ्रैक्शनल वाला पार्ट कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसका 2 से 10 बार मल्टीप्लाई करो 0 ही मिलेगा ना, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। जब तक ये 0 नहीं अचीव हो जाता है तब तक आपको मल्टीप्लिकेशन करते रहना होगा, और जो क्वेश्चन आपको मिलेगा मेनली उसमें 0 हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। और इन केस अगर 8 बिट का नंबर मिल रहा है, 8 बिट का या 4 बिट का, या 4 बिट से ज्यादा 6 बिट तक का मिल जाता है, तो 6 मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अब सॉरी, ऑप्शन को देखिए, शुरू के 4 बिट जैसे ही आपको मैच कर जाएं, यहाँ के 4 बिट जैसे ही मैच कर जाएं, 4 से 5 बिट आपको पता चल जाएगा, आप उसको टिक आउट करके चले आइए, कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। 4 बिट पे ही लगभग लगभग हो जाता है, और आपके लेवल पे 3 ही बार में मल्टीप्लिकेशन करने पे पता चल जाता है, 3 से 4 बार में, एट मोस्ट 4 टाइम्स में आपको मल्टीप्लिकेशन पे पता चल जाएगा, ठीक है। आइए, तो अगर मैं कहता हूं कि एक और एग्जांपल ले लिया जाए, इसी का एक और एग्जांपल ले लिया जाए, चलिए फ्रैक्शनल पार्ट का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए आपके पास एक फ्रैक्शनल पार्ट में एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 ले लेता हूं।
मैं कहा एक डेसिमल नंबर है, दैट इज डेसिमल नंबर ले लेता हूं, कोई भी ले लीजिए 69 पॉइंट कितना 25 ले लेता हूं, 69.25 ऑफ डेसिमल को मैं बदलना है किसमें, बाइनरी में बदलना है। ठीक है, इसको अगर मेरे को बाइनरी में बदलना है तो क्या किया जाए, सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। इसका मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या, कैसे बदला जाए इसे, इसको बदलने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले इसके रियल वाले पार्ट को डिवाइड कर दीजिए, किसमें, डेसिमल में जाना है, तो इसका मैं डिवीजन परफॉर्म कर रहा हूं 69। तो 69 का डिवीजन किससे करना है, बेस वैल्यू 2 में जाना है, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, है ना भाई, कितना इसका रिमाइंडर बच गया, एक यहां पे आपके पास क्या बन गया, रिमाइंडर बच गया। अगेन आइए मैं करता हूं फिर 2 से, 16 दूनी कितना 32, 17 दूनी कितना 64, 17 टाइम्स में, तो यहां पे आपके पास रिमाइंडर कितना बन गया, 0 बन गया। आप चाहे तो इसको तेज करिए, लेकिन अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो ऐसे सर्कल बनाते चले जाइए। फिर यहां पे आप क्या लिखिए, 2 8 जा कितना 16, और यहां पे आप क्या लिख दीजिए, रिमाइंडर कितना बन गया 1। अब अगला आइए, मैं कहता हूं यहां पे 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बन गया 0, 0 यहां पे रिमाइंडर लिख गया। अगला आइए, क्या 2 2 जा 4, 4 यहां पे आपके पास 2 1 टाइम्स में जाएगा, और रिमाइंडर यहां पे कितना बन जाएगा 0, और यहां पे भी कितना बन गया 0। अब ये और विभाजित नहीं हो पाएगा, तो इसको भी रिमाइंडर कितना बना लिया 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को फिर से वही करना है, क्या, स्टार्ट कहां से करिए, स्टार्ट करिए आप कहां से, यहां से, और एंड कहां करिए, यहां पे, बार बार इसका आदत डालिए, स्टार्ट करिए यहां पे, एंड करिए यहां पे। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, अगर मैं सिर्फ रियल पार्ट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख रहा हूं, तो 69 ऑफ बेस वैल्यू 10, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट बन जाएगा 1000, 1000, 3 बन गया 101, है ना भाई, ये इसका क्या हो गया, बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया, ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। अब आपके पास बचा क्या है, अब आपके पास बचा है फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये रियल पार्ट के लिए हो गया। अब मैं लिख रहा हूं फॉर फ्रैक्शनल पार्ट, फॉर फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आ जाइए, फॉर फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट में क्या करना है, जिस बेस में जाना उसी बेस का मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है। तो बेस में जाना है आपको 2 के, तो मल्टीप्लीकेशन किस में करना है, इसके फ्रैक्शनल पार्ट में, 0.25 से क्या करिए 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो कितना बन जाएगा 0.50, है ना भाई। और इसका आप क्या कर दीजिए, इसको आप जो इसका रियल पार्ट है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जो इसका रियल पार्ट है इसको नोट डाउन करके बाहर निकाल लीजिए, दैट इज इक्वल्स टू 0। और फिर उसके बाद कौन कौन सा बचेगा, एक और फ्रैक्शनल पार्ट है, जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है यहाँ पे राइट डाउन करिए, 0.50, इसका मल्टीप्लीकेशन 2 से कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 0 0, और ये कितना बन गया 1 बन गया। जो इसका रियल पार्ट है इसको बाहर निकाल लीजिए, कितना 1 को आपने बाहर निकाल लिया। अगेन वही करना है, क्या करना है आपको, स्टार्ट यहां से करिए और एंड यहां पे करिए, स्टार्ट यहां पे करिए और एंड यहां पे करिए। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना बन गया दोस्त, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट 0.25 ऑफ बेस वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू 0.0, और ये कितना 1, है ना, ये इसका हो गया बेस वैल्यू। अब क्या करें, दोनों अलग अलग आ गया, तो एक काम करते दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। जैसे अगर आपको लिखा होता, जैसे 69 पॉइंट कितना 00 ऑफ बेस वैल्यू 10, इसी में आपने क्या कर दिया है, इस फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड कर दिया है ऑफ बेस वैल्यू 10, तो ये बन गया है 69 पॉइंट कितना 0, अरे 69 पॉइंट कितना
69 पॉइंट कितना 25 ऑफ बेस वैल्यू 10। इसी तरह से इस बाइनरी पार्ट को ऐड कर दीजिए। बाइनरी पार्ट कितना है, क्या है, क्या है 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 है ना, ये आपके पास है। इसके आगे तो सारी बाइनरी वैल्यू कितनी है, 0 है। अब जो आपका पास बचा है ये वाला पार्ट 0 0 0 0 0 0 0 पॉइंट, फ्रैक्शनल वाले की वैल्यू देखिए कितनी आई है 0 1 है ना, बेस वैल्यू कितना है 2, तो यहां पे रख दीजिए कितना 0 1 0 0, इसका कोई मतलब नहीं है बाकी 0 का। तो यहां पे आप देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा 0.1, ये कितना बन गया 0, ये कितना बन गया 1, ये कितना बन गया 0, ये कितना बन गया 0, ये कितना बना 0 और ये कितना बन गया 1 पॉइंट, और यहां पे 0 और ये कितना 1। दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट। ये आपके पास क्या आ गया, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ वैलेंट ऑफ किसका 69.25 ऑफ 10। ये आपके पास इसका आंसर है, ठीक है। तो ये आपके पास कन्वर्जन हुआ डेसिमल टू बाइनरी नंबर। डेसिमल से आप कहां चले गए, बाइनरी नंबर पे चले गए, ठीक है। अगर आपके पास क्या आ जाए, डेसिमल से कहां जाने को बोला जाए, सेकंड कन्वर्जन सीखते हैं, दैट इज सेकंड कन्वर्जन, दैट इज डेसिमल टू कहां चला जाए, सपोज करिए ऑक्टल पे जाते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम मतलब कितना हुआ, बेस वैल्यू 8, ऑक्टल का मतलब बेस वैल्यू 8। तो इसमें करना क्या है, इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स फ्रॉम बेस 10 टू बेस वैल्यू किस में जाना है, ऑक्टल में जाना है, 8 में पहुंच गया। मैंने कहा जब भी आपको डेसिमल मिलेगा उसी बेस वैल्यू से आप क्या कर दीजिए, उसको डिवाइड करते चले जाइए, डिवीजन परफॉर्म करते चले जाइए। तो क्या करना है, परफॉर्म द डिवीजन ऑफ गिवन decimal number with the respective base। जो भी बेस वैल्यू दिया है, बेस वैल्यू जिस भी बेस वैल्यू में जाना है उससे आप क्या कर दीजिए, डिवीजन परफॉर्म करिए। इसके बाद क्या करना है, राइट डाउन द रिमाइंडर। इसके बाद आपको क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है, राइट डाउन द रिमाइंडर। सेम उसी तरह से जैसे हम लोग लिख रहे हैं नीचे से, यानी नीचे एमएसबी बनाना है तो यहाँ पे डिजिट बन जाएगा, एमएसडी बन जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी नहीं, एमएसडी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, एग्जाम्पल सुनिए, एग्जाम्पल नंबर, थलाइवा का नाम आ ही जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मैं कहता हूं एक आपके पास नंबर है, इसको आपको बदलना है डेसिमल में है, ऑक्टल में बदलना है। सपोज करिए नंबर ले लेता हूं 192 ऑफ बेस वैल्यू 10, डेसिमल में है, इसको आपको जाना है कहां पे, ऑक्टल में ले जाना है, ऑक्टल में ले जाना है, कुछ नहीं करना है, ऑक्टल में जाना है, जिसमें ले जा रहे हैं उससे आप क्या कर दीजिए, डिवीजन परफॉर्म कर दीजिए, उससे आपको क्या करना होगा, डिवीजन परफॉर्म करना होगा। तो क्या करता हूं, 192 को डिवाइड कर देता हूं, किससे भाई, जो बेस वैल्यू है 8 से मैं क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया। तो क्या करता हूं, 8 2 जा कितना बन गया 16, 3 बच गया, 8 चौके कितना हो गया 32, है ना भाई। रिमाइंडर कितना हो गया, कुछ बचा ही नहीं, पूर्णतः क्या हो गया, विभाजित, तो शून्य लिख लिया। सर्कल का आदत डालिए, जितना आप सर्कल लिखेंगे उतना आपका एरर रिड्यूस होगा।
ये मत समझिए फालतू का बता रहा हूं। फिर कितना करिए 8 टाइम्स में, फिर 8 से डिवाइड करिए, 8 से डिवाइड करेंगे 8 3 जा कितना 24, 8 तरीक का 24, तो कितना बन गया, शून्य रिमाइंडर आ गया। अब ये विभाजित तो हो नहीं सकता, 8 से विभाजित नहीं हो सकता, तो ये क्या बन जाएगा, अगेन इसका रिमाइंडर बच जाएगा, यानी शेषफल बच जाएगा। अब ये शेषफल हो गया, तो यहां से आप एक काम करिए, स्टार्ट करिए और यहां पे क्या करिए, खत्म करिए। यहां पे आप क्या करिए, स्टार्ट करिए और यहां पे आप क्या करिए, खत्म करिए। दिस इज MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बन जाएगा, एंड दिस इज LSD, लोवेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बन जाएगा। तो इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट कितना हो गया, ऑक्टल इक्विवेलेंट, ऑक्टल इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना दोस्त, 3 कितना 0, फिर कितना 0 ऑफ बेस वैल्यू 8। ये आपका क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया, कहां पे, ऑक्टल में बदल गया। ठीक है, 192 अगर डेसिमल में लिख रहे हैं तो ऑक्टल में इसको कितना लिखेंगे, 300 लिखना पड़ेगा। 192 अगर आप डेसिमल में लिख रहे हैं तो ऑक्टल में वही नंबर क्या बन जाएगा, 300वां नंबर बन जाएगा। ठीक, आगे आइए। अगर ये वाली बात जो है ये वैलिड था फॉर रियल पार्ट के लिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आपको क्या करना है, तो लिख लीजिए, फॉर फ्रैक्शनल पार्ट कुछ नहीं, वही काम, फॉर फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आपको क्या करना है, सेम, क्या, परफॉर्म द मल्टीप्लीकेशन, परफॉर्म परफॉर्म द मल्टीप्लीकेशन, multiplication and write the real part of real part, आप उसको क्या लिख दिए, उसका रियल पार्ट को ले लीजिए। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में ले लेता हूं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल में ले लेता हूं, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। सपोज करिए 65 ले लेता हूं, ठीक है, ऑफ बेस वैल्यू 10, इसको ये कह रहे हैं ऑक्टल में बदल दीजिए, ऑक्टल में बदल दीजिए, कुछ नहीं करना है, 3 4 मल्टीप्लीकेशन करिए, जो सबसे पास दिखेगा उसको रख लीजिए, सॉल्यूशन। यानी सबसे पहले आप क्या करिए, 0.65 को आप क्या करिए, 8 से गुणा करिए, 8 पचे 40, 4 बच गया, 8 छक 48 और 4 52, 8 छक 48 और 4 52। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास कौन सा, रियल वाला पार्ट, 5 यहां से बाहर निकाल लीजिए, जितना फ्रैक्शनल बचा इसको फिर से यहाँ पे नोट डाउन करिए, 0.20, ये आपके पास फ्रैक्शनल बच गया, कितना 0.20, इसको फिर 8 से गुणा करिए, 8 दूना कितना बन जाएगा दोस्त, 16 बन जाएगा, कितना 0 6 और 1, फिर एक रियल पार्ट आपको निकल के आ गया, यहाँ पे यहां से 1 रख लीजिए, यहां से 5 मिल गया, यहां से 1 मिल गया। अब एक काम करिए, 6 को लिखिए, इसका फ्रैक्शनल पार्ट लेके जाइए, यानी 0.60, तो यहां से आपने फ्रैक्शनल को उठा के ले गए। अब यहाँ पे क्या करिए, 8 का गुणा करिए, 8 छक कितना 48, 0, यहां से आप क्या करिए, 4 को बाहर निकाल लीजिए, रियल पार्ट है, 4 को मैंने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या करिए, फिर से लेके जाइए, कितना 0.80 इंटू कितना 8, 8 हटाए कितना बन जाएगा 64, यहां से आप क्या करिए, 6 को बाहर निकाल लीजिए, अगेन आपके पास क्या मिल जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, तो यहां पे मैं लिख दिया 6, ठीक है। फिर आप क्या करिए, इसके फ्रैक्शनल पार्ट को उठा के ले जाइए, फिर इसके फ्रैक्शनल पार्ट को उठा के ले जाइए, 0.40 इंटू कितना 8, 8 चौके कितना 32, है ना, फिर यहां से कितना निकल के आ गया
3 बाहर निकल के आ गया, 3 को रख लीजिए। फिर इसके फ्रैक्शनल पार्ट को आप क्या करिए, आगे ले जाइए। आगे ले जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 0.20 इंटू 8, ये कितना बन जाएगा 1.60। अब आप देखेंगे, मेरे को लगता है यही वाली वैल्यू रिपीट होने लगी, यही वाली वैल्यू रिपीट होने लगी। इसका मतलब है अब ऑप्शन में आपको कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा, और नहीं भी आता है तो 4-5 डिजिट तक आप लिख के इक्विवेलेंसी लिख सकते हैं। तो ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ऑक्टल इक्विवेलेंट, ऑक्टल इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना, 0.514631। ठीक है, यही रिपीट होगा, बार बार यही वैल्यू क्या होगी, रिपीट होने लगेगी। दिस इज इक्वल्स टू ऑक्टल इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है, इसका मतलब है यहां से मेरे को स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है, स्टार्ट यहां से करिए और एंड यहां पे करिए। दिस इज स्टार्ट और ये क्या हो जाएगा आपका एंड हो जाएगा। तो आपने कन्वर्जन किया क्या, डेसिमल से ऑक्टल नंबर सिस्टम। अगर कभी ऐसा हो जाए, अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको याद नहीं आ रहा है क्या करना है, तो एक अल्टरनेट मेथड भी है जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको इजीली अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से कर सकते हो। क्या, अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड कौन सा है, मेथड, क्या करना है आपको, आप एक काम करिए, आपके पास डेसिमल नंबर दिया हुआ है, आप इस डेसिमल नंबर को पहले किस में बदल लीजिए, बाइनरी में तो आपको कन्वर्ट करने आता ही है, और बाइनरी के तो आप बादशाह हैं, आपको किस में जाना है, ऑक्टल में जाना है, ऑक्टल नंबर में आप चले जाइए। ठीक है, तो आप बाइनरी हो के जा रहे हैं, यानी डेसिमल का बेस वैल्यू कितना 10, बाइनरी का बेस वैल्यू कितना 2, और ऑक्टल का बेस वैल्यू कितना 8। यानी पहले आप क्या करेंगे, डिवीजन परफॉर्म करेंगे, डिवीजन परफॉर्म कर दिए, बाइनरी में बदलने के लिए क्या परफॉर्म कर दिए, डिवीजन। और यहां से यहां जाने के लिए मैं आपको बताया था 2 टू दी पावर कितना, 1 से कहां जाना है, 2 टू दी पावर 3 में जाना है। 3 की आपको क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग करेगा करना पड़ेगा 3 बिट का। तो आप क्या करिए, 3 का ग्रुपिंग कर दीजिए, हो गया, काम हो गया, और आप कहां चले जाएंगे, ऑक्टल में पहुंच जाएंगे। एक ये तरीका है अल्टरनेट अप्रोच। ठीक है, लंबा है, लंबा है, तो आप ये अप्रोच अपना सकते हैं। एक लास्ट देखते हैं, दैट इज हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। थर्ड इज हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। क्या करना है इसमें, फ्रॉम बेस वैल्यू, किस बेस से जा रहे हो, आइए, फ्रॉम बेस वैल्यू 10 टू बेस वैल्यू किस में जा रहे हैं, 16। तो जिस भी बेस वैल्यू में जाएंगे उसी से आप क्या करेंगे, डिवाइड करिए। तो फॉर रियल पार्ट डिवाइड विथ रेस्पेक्टिव बेस, जो भी बेस है आपके पास उससे डिवाइड करिए। एंड फॉर फ्रैक्शनल पार्ट मल्टीप्लाई विथ रेस्पेक्टिव बेस से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई और डिवीजन करने के बाद आपको क्या लिखना है, आफ्टर डिवीजन write down the remainder
और मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या करना है आपको, रियल पार्ट। एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन राइट डाउन द क्या लिखना पड़ेगा आपको, राइट डाउन द रियल पार्ट ऑफ द डिजिट जो आपके पास मिलेगा उसका रियल पार्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सपोज करिए आपके पास लिखा है एक नंबर, दैट इज नंबर कौन सा है 128 है ना, ऑफ बेस वैल्यू 10। इसको ये कह रहे हैं कि हेक्सा में कन्वर्ट करिए, बेस वैल्यू 16 में ले जाइए। सिंपल सी बात है, क्या करना है आपको, डिवीजन परफॉर्म करना है। जिस भी बेस वैल्यू में आप जाएंगे उसका डिवीजन। तो डिवीजन परफॉर्म करिए 128 का किसके साथ, 16 के साथ। 16 चौके 64। एक काम करते हैं, डिवाइड ही कर देते हैं। क्या, किसके साथ डिवाइड कर दीजिए, 128 का 16 के साथ। तो 16 चौके 64, 16 पचे कर देते हैं, 6 पचे 30, हासिल लगा कितना 3, 5 3 80, 6 बार में कर लीजिए, 16 6। 16 गुड़े कितना 7, 7 छक्के 42, 4 7 3 10, 1 11, 100 कितना बन गया 12। तो 8 8 अठाई 64, 8 4 12। चलिए 8 बार में ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 8 8 छक 48, 4 8 4 12। तो ये हो गया आपके पास। अरे ये तो बहुत सिंपली डिवाइड हो गया, 128 टेबल था, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, एक ही बार में आपका क्या हो गया, डिवीजन परफॉर्म हो गया। तो 1 टाइम्स में आपका डिवीजन हो गया और आपके पास रिमाइंडर कितना बचा, 0। ये अब विभाजित नहीं होगा, ये अब विभाजित नहीं होगा, ठीक है। ओके, स्टार्ट कहां से करना है, वही सेम, स्टार्ट यहां से करिए, एंड यहां पे करिए। स्टार्ट और ये कितना बन गया, एंड कर दिया। तो इसका बाइनरी, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, हेक्सा इक्विवेलेंट, हेक्सा इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 10 ऑफ बेस वैल्यू कितना बन जाएगा दोस्त, ऑफ बेस वैल्यू 16। अरे 8 बार में जाएगा ना, 8 बार में जाएगा, वेट 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 8 टाइम्स में जाएगा दोस्त, ये 8 बार में जाएगा। तो ये बेस वैल्यू यहाँ पे रिमाइंडर कितना बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा कितना 0। तो अब ये 16 से विभाजित नहीं होगा, तो ये इसका क्या आ गया, रिमाइंडर। यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट हेक्सा, इक्विवेलेंट हेक्सा कितना हो जाएगा 80 ऑफ बेस वैल्यू कितना 16, यानी 80। 128 अगर आप डेसिमल में लिख रहे हो तो 80 आप कहां लिखोगे, हेक्साडेसिमल में लिखोगे, ठीक है। इसी तरह से अगर फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन और रियल पार्ट आपको लिखते चले जाना है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जहां पे, अच्छा इसी का एक अल्टरनेट अप्रोच देख लेते हैं, इसी का एक अल्टरनेट अप्रोच देख लेते हैं। एक बात और छूट रही है, उसको और बता देते हैं। अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट नेट अप्रोच, अल्टरनेट अप्रोच क्या है, अल्टरनेट अप्रोच इसी का अगर मैं कहता हूं तो अगर आपके पास डेसिमल नंबर दिया हुआ है, डेसिमल नंबर अगर आपके पास दिया हुआ है तो आपको पहले किस में बदलना होगा, बाइनरी में बदल दीजिए, बाइनरी। और बाइनरी से आप कहां चले आइए, हेक्सा में चले आइए। इसका मतलब है बेस वैल्यू 10 से आप पहले कहां आ जाइए, बेस वैल्यू 2 में। कैसे आना पड़ेगा, बेस वैल्यू 10 से आप डिवीजन परफॉर्म करिए, डिवीजन परफॉर्म करिए बाय 2।
डिवीजन परफॉर्म करिए बाय 2। उसके बाद हेक्सा जाने के लिए क्या करना है, बाइनरी का पावर 1 होता है, हेक्सा का पावर 4 होता है। 4-4 की आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग ऑफ 4 करना पड़ेगा। 4-4 की आपको ग्रुपिंग करना पड़ेगा, जो मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, ट्राई करिएगा इस बेस पे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे को मैसेज करिएगा, इजीली इसका निदान किया जाएगा। ठीक है, और भी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा जो आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।